हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो बहुत सारे रीजन के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे, फिर हम आ गए वीडियो लेके। केमिस्ट्री को पढ़ के फिर हम फिजिक्स पे आ गए। तो आइए आज हम 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज उसका हम अध्ययन करेंगे, विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, उसको एकदम मक्खन कर देंगे। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ना तो एकदम यहीं पे याद करवा देंगे। तो आइए हम समझते हैं। मान के चलिए 4:10 हो रहा है, हम गति का अध्ययन कर रहे हैं। 4:10 हो रहा है और हम यहाँ पर यहीं पे खड़े हैं। 4:11 हो गया और तब भी हम यहीं पे खड़े हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि हम गति में हैं कि विराम में हैं? अरे भाई 4:10 में हम यहाँ पे खड़े थे और 4:11 हो रहा है तब भी हम यहीं पे खड़े हैं। तो हम गति में हैं कि विराम में हैं? तो आप कहिएगा कि सर आप रेस्ट में है, यानी कि विराम में। लेकिन अगर हम 4:10 में यहां पर खड़ा है और 4:11 में यहां पर चले आए तो क्या हम गति में है कि विराम में है? किसमें है? आप कहिएगा कि सर आप किसमें है? गति में है। किसमें है? गति में है। तो क्या इसका हम अगर डिफिनेशन लिखें तो कहें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं? किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहेंगे हम? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो अगर हम गति का डिफिनेशन लिखें तो समय के साथ क्या होगा? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। 4:10 हो रहा था तो हम खड़े थे, 4:11 में यहां आ गए तो स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन टाइम भी तो लगा 1 मिनट। तो समय के साथ स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। विराम में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो लिखेंगे कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं कि गति जो है ना एक रिलेटिव टर्म है। क्या भाई? यानी कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म, यानी सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद। आखिर सापेक्ष पद कैसे? इसको हम समझते हैं। मान के चलिए कि 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 3। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। तो पहला व्यक्ति बी कहता है कि ए जो है विराम में। क्या कहता है? पहला बी कहता है कि ये किसमें है? ए विराम में। दूसरा सी कहता है कि ए गति में है। ये सी है। बी कह रहा है कि ए विराम में है। बी क्या कह रहा है? कि ए विराम में है। और सी कह रहा है कि ए गति में है। अब बताइए, दोनों लोग इसको देख रहे हैं तो एक व्यक्ति कह रहा है कि एक विराम में है और एक कह रहा है कि किसमें है? गति में है। तो क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं या कोई एक झूठ बोल रहा है? यही हो सकता है। या तो दोनों सही बोल रहे हैं या एक झूठ बोल रहा है, यही हो सकता है। लेकिन क्या आप बताइए कि क्या दोनों सही बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि दोनों सही बोले या एक झूठ बोलता हो, यही हो सकता है। तो क्या आप इस यहां पर वीडियो को रोक के कमेंट में लिखिएगा कि क्या दोनों जो है गति में है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों सही बोल रहे हैं? आप कमेंट में लिखिएगा। आइए हम समझते हैं। यहां पर दोनों सही बोल रहे हैं। यहां पर दोनों क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आइए हम समझते हैं। मान के चलिए कि ये लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेन में जा रहे हैं और ये व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है ना? तो बी तो ए को देख रहा है तो उसके साथ बैठा हुआ है ना? उसके साथ बैठा हुआ है तो किसमें है? विराम में। लेकिन सी जब देख रहा है
तो ए और बी उसको दोनों गति में लग रहे हैं और ए उसको क्या लग रहा है, गति। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या गति रिलेटिव टर्म हुआ कि नहीं, एक दूसरे का सापेक्ष। अगर सी के सापेक्ष देखें तो ए गति में है ना। अगर लिखें सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ए किसमें है, गति में है ना। बी के सापेक्ष ये क्या चीज में है, विराम में। तो क्या ये हम कह नहीं सकते कि मोशन जो है, गति जो है, एक रिलेटिव टर्म, एक सापेक्ष पद। हाँ भाई, ये जो गति है क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। तो आइए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स को बनाते चलिए, हम लाइन बाय लाइन मोशन चैप्टर को पढ़ाएंगे। चलिए आइए अब हम आगे समझते हैं। हम अब जान लें कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हमको पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन, है ना, विस्थापन। उसके बाद पढ़ना है चाल तथा वेग। उसके बाद पढ़ना है त्वरण। उसके बाद पढ़ना है क्या, समय। हमको इतने चीजों को इस चैप्टर में क्या करना है, अध्ययन करना है। इतने चीजों को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूरी का इंग्लिश डिस्टेंस होता है और विस्थापन का होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम दूरी तथा विस्थापन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, दूरी तथा विस्थापन पे। तो आइए पहले हम दूरी तथा विस्थापन पे बात करते हैं। तो इसका इंग्लिश पहले लिख, इंग्लिश लेके चलते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना। कहेंगे दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, हम इतने बेहतर से दूरी तथा विस्थापन को पढ़ेंगे ना कि आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। एकदम इसको हम मक्खन करने वाले हैं अभी यहीं पे। आइए इसका हम पोस्टमार्टम करके समझते हैं कि आखिर ये कैसे। तो पहले हम डिस्टेंस पे बात करते हैं। मान के चलिए ये आपका प्यारा सा स्वीट हाउस, प्यारा सा क्या भाई, स्वीट होम। और ये आपका स्कूल है, क्या है भाई, स्कूल। ये आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है। अब स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। मान के चलिए कि एक रास्ता जो है ये है ना, एक रास्ता क्या है भाई, ये है। मान के चलिए कि कोई वस्तु यहां से चलना क्या किया, प्रारंभ किया। तो जहां से चलते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति, यानी जहां से हमने प्रारंभ किया, इनिशियल पोजीशन। उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पोजीशन। यहां इसको बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति, यानी इनिशियल पोजीशन। जहां हम पहुंचे, जहां हम कहा क्या क्या भाई, जहां पहुंचे इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन, यानी कि अंतिम स्थिति ना। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया। जहां से हम प्रारंभ किए उसको बोले इनिशियल पोजीशन, है ना। और जहां पे पहुंचे उसको बोले क्या भाई, अंतिम स्थिति, यानी फाइनल पोजीशन। अच्छा, जिस रास्ते से हम जाते हैं इसको बोलते हैं रियल पाथ, है ना। क्या बोलते हैं भाई, रियल पाथ, यानी कि वास्तविक दूरी, वास्तविक पथ। तो कह रहे प्रारंभिक स्थिति से कोई वस्तु चला, कहां पहुंचा, अंतिम स्थिति तक। किस रास्ते से, वास्तविक पथ से।
तो अगर इसका दूरी का डिफिनेशन बताएं, है ना, कोई वस्तु का ये वास्तविक रास्ता है, इसी रास्ते से जा रहा है, तो इसका अगर डिफिनेशन बनाए हम तो कहेंगे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पथ को दूरी कहते हैं। यानी जो रियल उसका क्या है, रियल रास्ता है। जैसे स्कूल का एक रियल पाथ है, रियल रास्ता है, तो कहेंगे जहां से हमने चलना शुरू किया और अंतिम स्थिति तक पहुंचे तो उसके बीच की जो हमने दूरी तय, सॉरी जो पाथ हुआ, यानी कि जो रियल पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं, है ना। अब देखिए अगर विस्थापन पे बात करें, किस पे, विस्थापन, तो विस्थापन में होता है अल्पतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी, सबसे छोटा दूरी। तो क्या इसमें सबसे छोटा दूरी आपको कहां दिख रहा है, सबसे छोटा दूरी सामने दिख रहा है, यानी हम अगर सीधा जाए तो सीधा गए तो उसको बोलते हैं अल्पतम दूरी। ये तो भाई अगर देखें तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, इसको बोलते हैं अल्पतम दूरी, शॉर्टेड दूरी, यानी शॉर्टेड क्या भाई, शॉर्टेड पाथ। तो इसका अगर डिफिनेशन बनाए तो कहेंगे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सबसे छोटी रास्ता, यानी कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो दूरी जो होगा ना, यानी कि लॉन्ग रास्ता हो गया, अगर एक आसान भाषा में समझे तो जो लॉन्ग रास्ता। लेकिन अगर हम दूरी का बात करें, सॉरी विस्थापन का बात करें, तो इसको शॉर्टेड रास्ता चाहिए। क्या कैसा रास्ता चाहिए, शॉर्टेड, यानी कि अल्पतम दूरी। तो क्या आपको दूरी तथा विस्थापन समझ में आया, और मोशन, गति, अगर यहां तक समझ में आया तो इसके आगे हम आएंगे अगले वीडियो में, तो दूरी और विस्थापन को और पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि उसका जब पार्ट 2 आएगा एकदम उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।